हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस प्री 2024 के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो इसका रिजल्ट आया था उसमें कोर्ट केस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है इस समय। और जो नई आर ओ ए आर एग्जाम डेट है वो क्या है, आयोग में किस तरह की चर्चा चल रही है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या संभावना लग रही है। इसके साथ साथ यूपी लेखपाल 2025 का जो नोटिफिकेशन, इसके बारे में क्या अपडेट निकल के आ रही है। देखो, आज कैबिनेट की मीटिंग होनी थी जो हुई भी, आज 10 तारीख है। और जो पैट का जो एक्सटेंशन था वो नहीं हो पाया है आज। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा आपको यूपी लेखपाल की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम सीधा डायरेक्ट आपके आर ओ ए आर ओ के न्यू एग्जाम डेट के बारे में, फिर उसके बाद हम रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसको आप प्लीज़ जरूर ज्वाइन कर लें। ये मेन ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले आर ओ ए आर ओ के बारे में कि आयोग में किस तरह की चर्चा चल रही है एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। देखो, एक बात मैं आपको कहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एग्जाम डेट आपकी बहुत लेट हो सकती है, नवंबर में जा सकती है, अक्टूबर में जा सकती है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप एक बात ध्यान रख लेना, बस दो बातें हैं इस समय आयोग के अंदर। जो आपका कमेटी की रिपोर्ट है वो तो होली के बाद आ जाएगी आपको, और होली आपकी जस्ट 2-4 दिन ही, आपके ज़्यादा दिन नहीं है होली में। और अब जो दूसरी बात है वो है आपकी एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट रिगार्डिंग ये है आयोग में कि या तो अगर आपने जल्दबाजी कर दी, जैसे मान लो आयोग पर दबाव डाल दिया, वहाँ पे लोग पहुँच गए, कुछ ज्ञापन वगैरह जो आपने दिया उसका भी दबाव आयोग पर पड़ रहा है इस समय। और अभी एक्चुअल में क्या कि सेंटर का काम पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं आयोग एग्जाम डेट घोषित नहीं कर रहा है। और अगर इसी तरीके का सिस्टम रहा ना, जिस तरीके का अभ्यर्थियों ने दबाव नहीं बनाया, तो हो सकता है कि इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि जो एग्जाम डेट आयोग इस तरीके से घोषित करेगा जिस तरीके से उन्होंने पीसीएस 2024 के रिगार्डिंग किया था प्री, जो एग्जाम होता है दिसंबर में। ये एक महीने के अंदर, एक डेढ़ महीने से पहले आपके एग्जाम डेट घोषित हुई और फटाफट उन्होंने एग्जाम करा लिया और रिजल्ट निकाल दिया, और अभ्यर्थियों को तैयारी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया। अगर अभ्यर्थियों ने दबाव थोड़ा डाला तो हो सकता है कि जो आयोग है वो थोड़ा सा एग्जाम डेट पहले घोषित कर ले। लेकिन अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमको सेफ रहना है भाई, हमको इस लफड़े में नहीं फंसना है, तो आपके लिए मैं कुछ पॉजिटिव खबर लेकर आया हूँ। देखो, एक बात आप ध्यान रख लेना कि एग्जाम आपका जून में संभावित है, जो इस समय आयोग के अंदर चर्चा चल रही है। इतना हो सकता है 10-20 दिन आपका पहले तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है आपका जून की जुलाई में जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम संभावना ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में ही ले लिया जाए। तो ये मैंने आपको बता दी आर ओ ए आर ओ की प्री की एग्ज़ाम डेट के बारे में। किसी भी प्रकार को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयोग बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग काम कर रहा है और एग्ज़ाम डेट आपको घोषित कर सकता है अगर अभ्यर्थियों ने दबाव डाला तो। और अभ्यर्थी पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर हैं आयोग पर दबाव डालने के लिए। आज ट्विटर कैंपेन भी था। अभी इसका असर देखते हैं किस तरह पड़ता है आयोग आयोग के ऊपर। किस तरह की चीज़ें आयोग के अंदर चल रही हैं वो मैंने आपको बता दी। सारी बातें हैं, देखो बताना नहीं रहती हैं, लेकिन इतना मैंने आपको बता दी आयोग के ऊपर दबाव है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का। और इतना नहीं है कि जो लोग इतना इस तरह से कह रहे हैं कि आयोग बिल्कुल ही रिलैक्स बैठा है, उनको टेंशन नहीं है आर ओ ए आर ओ की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर ओ ए आर ओ के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आयोग काम कर रहा है और सेंटर का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। कमेटी की रिपोर्ट आपको होली के बाद तुरंत देखने को मिल जाएगी, ऐसी जो हमें खबर मिल रही है आयोग के अंदर से। अब बात करते हैं जो पीसीएस प्री 2024 का जो रिजल्ट आया है। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लगभग 10,000 के आसपास के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनफेयर तरीके से प्री जिनका पास हुआ, समझ ही नहीं आया। कुछ कुछ लोगों के तो मेरे पास इस तरह के मैसेज भी आए हैं, आप यकीन मानोगे कि भाई इस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी, जो कि मतलब कैपेबिलिटी नहीं थी, और वो बंदा प्री पास कर गया और वो समझ नहीं आ रहा है कि वो मेहनत कैसे करे। अब सोचिए, यानी कि 70-75 वाला बंदा पास कर रहा है और 85 और 90 वाला फेल कर रहा है। इस तरह के लोग बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार 3-4 बार से मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका इस बार प्री पास नहीं हो पाया वो, जबकि 15,000 अभ्यर्थियों ने इस बार प्री पास किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी, उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन पता नहीं किस तरह की चीज़ें आयोग की तरफ से गड़बड़ हुई हैं। हमारा जो मेन पर्पज़ यही है आयोग से, वो एक है बस, क्या कहते हैं, हमको आंसर की चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने डिलीट किए हैं, कितने चेंज किए हैं, वो हमको तरीका से बताइए अच्छे से।
कौन-कौन से किए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तो हम अंदर से खबर निकाल ही लेंगे कि कितने हुए हैं, लेकिन ये मेन कारण है कि कौन-कौन से किए हैं आपने। और अगर आप उसको ऑफ़िशियल तरीके से बताओगे तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर हमको कोर्ट केस कर ही रहे हैं। कोर्ट केस के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और एक वकील तो उसी को हायर किया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, जिसने पीसीएस जे पे कोर्ट केस लड़ा था और आयोग को घुटनों पर ला दिया था और कॉपी चेक दोबारा से हो गई थी। इतनी बदनामी हुई थी आयोग की हद से ज़्यादा। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा है आयोग क्यों ये इस तरह की गड़बड़ कर रहा है। फटाफट 1 डेढ़ महीने में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इस तरह से चीज़ें क्यों कर रहा है? अपना एक प्रोसेस से काम कर ताकि आपकी मर्यादा एक अच्छे से रह पाए। हम भी आयोग के सम्मान करते हैं और लेकिन कुछ आयोग में बैठे हुए चंद लोग ऐसे हैं कि जो हमको ये कहने में मजबूर कर रहे हैं कि आयोग का सम्मान करें तो कैसे करें? तो जिस तरीके से उन्होंने आयोग का पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट दिया है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं, पूरी तरीके से कोर्ट केस की तैयारी कर ली गई है। अब संभावना तो यही है कि थोड़ा-सा या तो होली से पहले आपकी रिट डाली जाएगी या इसके तुरंत बाद डाली जाएगी। क्योंकि होली के पे 2-3 दिन की छुट्टी है हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो यही वजह है कि थोड़ा-सा उसमें लेट हो रहा है और सही भी है क्योंकि इस समय हमको सबूत बहुत सारे लोग भेज रहे हैं लगातार और हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम अपना पक्ष को मजबूती से कोर्ट के सामने रख सकें और आयोग को अपनी बात मनवाने में हम सफल हो सकें। हमारी 2-3 ही माँगे हैं कि भई हमको ये बता दो कि भई कौन-कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अगर 10% से क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट हुए हैं तो पेपर क्यों ना दोबारा कंडक्ट कराया जाए। तो ये बात भी हम करेंगे, हमारे वकील करेंगे उसके सामने, कोर्ट के सामने। अब देखते हैं किस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं, किस तरह के न्याय आती हैं। अभ्यर्थी पूरी तरीके से पॉजिटिव है कोर्ट केस के रिगार्डिंग और कुछ ना कुछ तो इससे निकल के ज़रूर आएगा ही आएगा। ये हम आपको श्योर शॉट कह सकते हैं। चाहे अगर इस बार रिजल्ट रिवाइज़ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम आयोग अगली बार के लिए सतर्क हो जाएगा। हालाँकि जो आवाज़ हम इस साल उठा रहे हैं, यही आवाज़ हम अगर पिछली साल उठा देते ना, जब उन्होंने रिवाइज़ आंसर की नहीं दी थी, तो ये खबर आपको देखने को मिलती ही नहीं। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप बायो में मेरा लिंक @राजकुमार चौधरी 1, तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। ये मैंने आपको सारी बातें अपडेट बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।